सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा और एक खास चर्चा, एक खास मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के मंडल पसान क्षेत्र से सिद्धार्थ त्रिवेदी जी आज हमारे साथ हैं। बैठक है, उसमें कुछ चर्चाएं करते हैं, खास तौर पर के यहाँ पर की जो जनता की समस्या है और दूसरी तरफ जो राजनीति की माहौल बना हुआ है, तो उस पर देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं ये। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं कि राजनीति में कब से आया और कभी नहीं लगा कि नहीं मुझे राजनीति करना चाहिए। सबसे पहले राजकुमार भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सादर नमस्कार। पढ़ता मैं भोपाल में था, लेकिन अक्सर मैं यहाँ आता था तो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा जो सुनील गौतम जी हैं, जितेंद्र रजक जी हैं, हसन अंसारी जी हैं, प्रभात मिश्रा जी हैं, अभिषेक शर्मा जी हैं, इन लोगों के साथ कॉलेज की राजनीति, मैं छात्र संघ की जो राजनीति थी वहाँ तब से जुड़ा हूँ और तब से राजनीति में सक्रिय हूँ। जब आप इतने वर्षों से हैं तो पहले के माहौल में और आज के माहौल में कुछ परिवर्तन भी आया होगा जो आपने देखा हो, जहाँ पर आपको लगा कि नहीं पहले का समय अच्छा होता था या आज का? नहीं, चेंजेस तो आएंगे ही, चाहे राजनीति हो, चाहे जीवन शैली हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप देख लें, सब में परिवर्तन है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन तो होगा ही, चाहे किसी भी चीज़ को आप लेकर। हर कोई जो है तो सिर्फ चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब तो मची है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है कि चुनाव लड़ना क्यों चाहता है। क्या माजरा क्या है आखिर, इतने सारे लोग आज चुनाव में क्यों कूद रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं राजकुमार भाई मैं समझता हूँ, सभी को लगता है इतने दिनों से काम कर रहा है, इतने दिनों से पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जब जो व्यक्ति काम करेगा तो उसको थोड़ा सा उम्मीद, थोड़ी सी लालसा तो रहेगी। और ऐसा नहीं है वरिष्ठ कार्यकर्ता इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतने हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे मतलब हम तो अभी पहुँचे हैं इस जगह पे, युवा मोर्चा की राजनीति किए हैं, युवा मोर्चा के बाद जो है भाजपा के मंडल के अध्यक्ष बने। मैं सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी का मुझे मंडल अध्यक्ष बनाने में सहयोग नहीं था। रही राजनीति की, रही नगर पालिका अध्यक्ष की, तो हमारा काम तो संगठन को चलाने का है, हमें संगठन को मजबूती देना है। रही बात कि कौन लड़ना चाह रहा है, नहीं लड़ना चाह रहा है, ये उनका मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमें तो अपने संगठन से मतलब है, हमें अपना भाजपा के संगठन को मजबूत करके चलना है। नगर पालिका में क्या कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, स्थितियाँ क्या हैं, क्या नहीं है। तो वर्तमान की जो बात करें तो वर्तमान में तो मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल अच्छा श्रीमती सुमन गुप्ता जी भी ज्वाइन की हैं। तो विगत 2 वर्षों से तो कोविड ने पूरा जो है समय बर्बाद कर दिया, उसके पूरा विश्व ही कोविड की चपेट में आके उस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ दिख रहा था। प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने है, उन्होंने भी कार्य किया। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता, तुलना तो नहीं की जा सकती किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया। जरूरत है पब्लिक की, वो सबसे और वही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कुछ और होते हैं हम लोग। आप भी वोट देते हैं, हम भी वोट देते हैं, तो समझिए कि हम वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कभी सवाल नहीं पूछ पाए आज तक। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब नगर पालिका परिषद पसान में 18,500 वोटर है, इस बात को शायद आप भी जानते होंगे। हर व्यक्ति जो वोट देता है उसको एक अपेक्षाएं रहती हैं, जिसको उसने वोट दिया है अपेक्षाएं होती है किसी भी कार्य को लेकर। बहुत सारे लोगों के कार्य हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कार्य नहीं हो पाते। तो सवाल पूछने की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी जो है ना आज़ादी है। हम जब तक अपने जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों ये नहीं होना चाहिए या क्यों किया गया, ये कैसे हुआ, तब तक मैं नहीं समझ सकता कि इस नगर पालिका क्षेत्र में का विकास हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जो है विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम ये नहीं बोलते कि आप हर बात में जो है निगेटिव बात करें, हम ये चाहते हैं कि सवाल हो, अच्छी बात है सवाल हो, किसी कार्य को लेकर सवाल हो, नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर सवाल हो, नगर के विकास को लेकर सवाल हो, तो आपका पूछना बिल्कुल जायज़ है, मैं सहमत हूँ आपसे। नगर का सौंदर्यीकरण की जब आपने बात की तो मुझे कुछ बातें याद हैं और कुछ काम भी मैंने देखे अभी, जैसा कि वर्तमान में कुछ होना भी है, बहुत सारे काम होने हैं, इससे पहले भी हुए आपकी बात थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आप सौंदर्यीकरण का कार्य कराना चाह रहे हैं,
नगर पालिका ने टेंडर कर दिए, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक ठेकेदार जो होता है वो काम लेने के बाद काम नहीं करता, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ये तो फिर गलत बात है। मैं इस पर बिल्कुल प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, ये तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार काम ले लिया है उसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता के लिए वो कार्य हो रहा है। परिषद का कोई भी अध्यक्ष हो, परिषद का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे वो पार्षद हो, कोई भी हो, जब वो कोई कार्य को करवाना चाहते हैं तो 100% वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो एक ठेकेदार को भी चाहिए कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे, वो कम से कम कार्य को करे और नगर के विकास में अपना सहयोग दे। अभी वर्ष 2014 में जो है तो सीएम हमारे यहाँ आए थे, भालूमाड़ा में ही आपके आए थे, उन्होंने घोषणा की कि अस्पताल सब स्टेशन को लेकर के उन्होंने घोषणा की थी। आज वो अस्पताल भी बन गया, सब स्टेशन का भी पूरा काम खत्म हो चुका, वहाँ पर से विद्युत सप्लाई का काम भी शुरू हो चुका, लेकिन जो अस्पताल है आज भी बीमार पड़ा है। इस बीमार अस्पताल के लिए आप क्या कहेंगे और कैसा प्रयास है आप लोगों का? इसके पूर्व में जो डॉक्टर अपने अनूपपुर में, उनसे भी चर्चा की गई थी। कई बार मैंने मौखिक रूप से भी चर्चा की, 1-2 बार मैंने लिखित में भी वहाँ पे शिकायत की। अब चूंकि मेरा कार्यकाल अभी 2 साल का हो गया है, इस 2 साल में अधिकतर टाइम तो हम लोग कोरोना से ही वो थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे, मैं बोल सकता हूँ, जो मेडिकल का कार्य था बहुत बाधित हुआ। सिर्फ एक बीमारी में ही पूरे जितना भी मेडिकल स्टाफ था वो लगा रह गया। कल भी लगा था और आज भी लगा रह गया। और अभी डॉक्टर राय बने हैं अभी हमारे नए सीएमओ, उनसे भी चर्चा हुई है। उनका कहना ये है थोड़ा सा ये पीक आवर जो चल रहा है अभी, कोरोना का नए वेरिएंट आ जा रहे हैं, नई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही होगा तो कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पे पोस्टिंग होगी डॉक्टर की। नर्सेस तो यहाँ पे काम कर रही हैं और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो भी यहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा उनका भी। यहाँ पर आपके 2 उदाहरण हैं, जिनमें एक सबसे पहला आपने देखा होगा कि परासी में एक अस्पताल बना हुआ है, जहाँ पर आज मुझे लग रहा है कि लगभग 2 से 3 डॉक्टर लगभग बैठ रहे हैं। वहाँ पर की आबादी कुछ नहीं होती, 3-4 गांव की आबादी भी अगर मिलाई जाए तो लगभग 4-4.5 हज़ार या 5 हज़ार की आबादी होती है। 18,550 लगभग आपने ही बताया वोटर्स जो हैं, तो इतने सारे वोटर आबादी की गिनती तो कर नहीं सकते, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे और भी कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी नहीं जुड़ा होगा। तो आबादी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देखिए SCCL तो कुछ दिन बाद सेवाएं देना बंद कर देगा। आपको भी पता है कि बिजली व्यवस्था को लेकर के SCCL ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिए थे, उन्होंने ट्रांसफार्मर तक निकाल लिए थे। फिर होड़ में जो है तो यहाँ पर जो है तो काम होने शुरू हुए। दूसरी सरकार भी आपकी, सब कुछ आपकी, और ज़्यादातर पार्षद भी जो है तो आप ही की हैं। तो एक छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं पर, आपने ठीक कहा कि कोविड का समय था, कोविड में आज भी लोग उलझे हुए हैं और आज भी उलझे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ आज। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। क्या होता है कि एक पुरानी कहावत है कि जब प्यास लगती है तभी लोग कुआं खोदते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस क्षेत्र में भी हो रहा है। बार बार बोलने के बाद भी अगर ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो उनका कहना भी सही है कि स्टाफ की कमी है। ये आप भी जानते हैं और मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि पैरा मेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ वो गांव में जाकर कोई भी डॉक्टर काम करना नहीं चाहता। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको लगता है कि हमको शहर ही मिले। जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं उनको लगता है कि हम जो है शहर में ही काम करें। अब ये चूँकि ये जमुना कोतमा क्षेत्र एक नगर पालिका एरिया है, नगर पालिका परिषद पसान के नाम से है, आबादी भी यहाँ करीब 25,000 है। तो आज तो कोल माइंस के 2 हॉस्पिटल यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन कल हमको जो है यहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो परासी की जहाँ तक मैं बात की है, ठीक है, परासी में क्या है, स्थापना पहले ही हो चुकी थी। जो डॉक्टर के पर स्थापना थी वो पहले ही हो चुकी थी। अब ये 2017 के बाद ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, आनंद फानंद में इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद हमेशा से जनता की पुकार थी, जनप्रतिनिधि हमेशा से इस बारे में लगे रहते थे कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स ला के दे दीजिए, नर्स ला के दे दीजिए, स्टाफ ले आइए। मेरे ख्याल से ऊपर के अधिकारी सुन नहीं पाए थे। 15 महीने जो थी कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। अब हमारी सरकार आई है,
हमारी सरकार आने से पहले ही कोविड आ गया। तो कोविड को किसी तरीके से, अभी कोविड चल ही रहा है। अब मेरे को जहाँ तक उम्मीद है 2022 अप्रैल तक यहाँ पे डॉक्टर की पदस्थापना हो जाएगी और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी आ जाएगा। लड़ना सभी को है, मौके सभी को मिलना चाहिए। तो आपका नज़रिया इसमें क्या कहता है? परिवर्तन होना चाहिए या फिर एक ही व्यक्ति को जो है तो बार बार जो है तो कुर्सी पर बैठाया जाए? देखिए, ये सवाल थोड़ा बहुत ज़्यादा गंभीर पूछ दिया आपने। संगठन तय करता है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं यहाँ पर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ सभी राजनीतिक संगठनों के लिए, दली हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों या कुछ ऐसे लोग जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते, कुछ और भी अन्य दलों से भी होते हैं। मैंने सवाल ये किया है कि क्या एक ही व्यक्ति को जनता द्वारा चुना जाना, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को आज ये लग रहा है कि मैं एक बार जीत गया था, आज जनता के बीच जा रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं, हमने मतलब बहुत कुछ काम कर दिया। आज अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों ने जो है तो मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। तब देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। मैं किसी संगठन के विषय में कुछ बोल नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का निर्णय जनता करती है। संगठन अपना जो प्रत्याशी है वह स्वयं चुनता है। हाँ, आपने बोला कि क्या एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट देना चाहिए, तो अगर आप मुझसे एक वो पूछेंगे तो मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि ये संगठन का निर्णय है, इस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। व्यक्तिगत अगर पूछेंगे तो व्यक्तिगत में तो आपसे यही बोलूँगा कि जो जनता की मांग होगी वही फिर से प्रत्याशी बनेगा, वही फिर से नगर पालिका में बैठेगा। हम वोटर हैं या नहीं? हम वोटर हैं, बिल्कुल वोटर हैं, और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हम कर्मठ वोटर हैं। हम चाहे उसमें से हम सिर्फ कमल निशान को जानते हैं, जो हमारा प्रत्याशी है कोई भी खड़ा होगा हम उसको वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया कि लोग होते आपकी पार्टी में हैं और सपोर्ट किसी और का कर रहे होते हैं। ये मैं क्या बोला आपको, अपनी अपनी सोच है। आप किसी की सोच थोड़ी ना बदल देंगे, ये अपनी अपनी सोच है। आप कैसे सोच बदल देंगे? अगर वो हमारी पार्टी में रह के दूसरे को वो करते हैं, ठीक है, उनके नाम बताइए, आप हमको उनके लिस्ट दीजिए, हम उनसे मिलेंगे। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि पार्टी में ही रह के आप पार्टी का ही विरोध कर रहे हो? चलिए, अभी तो चुनाव का समय जो है तो 4-6 महीने बाद जो है तो मुझे लगता है कि होगा ही सामने, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हमें भी देखने को मिलेगा। एक ही पार्टी के दो नेता होते हैं, एक पॉजिटिव में हूँ और एक निगेटिव में हूँ। आपके ही संगठन में रह करके लोग अगर आपका ही विरोध करें तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए राजकुमार जी, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ये हर पार्टी में होता है, लेकिन तब तक होता है जब तक टिकट की दौड़ होती है, मतलब टिकट की चाह होती है, तभी तक ये गुटबाजी चलती है। और हमारी संगठन में ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट जहाँ जिस प्रत्याशी को मिला उसके बाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ कार्य करते हैं और अपना प्रत्याशी को जिताने का भरसक प्रयास करते हैं। पिछले चुनाव में फिर ऐसा क्या था सिद्धार्थ जी कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी और उसके बावजूद भी जो तो उन्हें चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई? देखिए क्या होता है कि नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष होता है, और व्यक्ति विशेष में क्या होता है कि इस चुनाव में जनता डायरेक्ट उस प्रत्याशी से जुड़ी होती है और जनता तय करती है कि कौन प्रत्याशी नगर पालिका में बैठने योग्य है, कौन नहीं है। कोई भी संगठन से चूक हो सकती है, ये मैं जानता हूँ, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन संगठन अपनी तरफ से अच्छा प्रत्याशी ही सर्वे करा के उतारती है। अब जनता को वो प्रत्याशी पसंद नहीं आया तो जनता ने परिवर्तन कर दिया। तो जनता ने परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर क्षेत्र की जो कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो है तो खास करके यहाँ पर हमें जो है तो हिस्सा लेना चाहिए। किस हर एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्षेत्र की समस्याएं, समाज की समस्याएं, आप ये सब बोल रहे हैं। अभी जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो कौन सा संगठन सामने आ गया था लोगों की मदद करने? तब भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सामने आया था। इस जिले में नहीं, इस नगर में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में कोई अगर कार्य कर रहा था तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्य कर रहा था। अगर जो सरकारी संस्थाएं हों, मेडिकल स्टाफ हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों, उनके
साथ अगर कोई काम कर रहा था कंधे से कंधा मिलाकर, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा था। आपको भी याद होगा कि जब लोगों को लंच के पैकेट बांटने थे, लोगों के घर तक अन्न पहुंचाना था, तब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका निभाई थी। लोगों के पैर में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, तब उनको राह चलते लोग जो दूर दराज से अपने घर लौट रहे थे, उन तक अगर किसी ने चप्पल जूते पहुंचाए, उनको किसी ने कपड़े दिए, उनको किसी ने भोजन दिया, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। ये भी समाज का एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते कार्य किया गया। अच्छी बात है सिद्धार्थ जी, क्योंकि समाज हित में था इसलिए जो है तो किया भी गया। आपको भी पता कि एक बार हमने आपसे चर्चा की थी गरीबी रेखा के राशन कार्डों को लेकर के, जो कि शायद संभवतः मुझे लगता है कुछ बन गया और कुछ बचे हुए हैं। उस एसडीएम साहब बोले हैं कि अगर वो गरीब है और प्रतिवेदन पटवारी लिख के भेज रहा है तो उसका कार्ड बनेगा। गरीब का कार्ड क्यों नहीं बनेगा? वो उसका हक है। जब उसका कार्ड नहीं बनेगा तो फिर किसी का कार्ड नहीं बनेगा। रही बात कि जो गरीबी रेखा के नीचे मतलब रह रहे हैं, या मतलब जो गरीब हैं, या समाज का अंतिम व्यक्ति है, देखिए हमारा कार्य तो सीधा सीधा एक ही है, अंत्योदय। अंत में बसा हुआ व्यक्ति जिस तक कोई भी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही पहुंच नहीं पा रही हैं, उसको हमको पहुंचाना है। चाहे कैसे पहुंचाना है वो हमारी पार्टी का वो है। अगर वो जिन व्यक्तियों का गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना है, या जो बनवाना चाहते हैं, या जो नहीं पहुंच पा रहे हैं पटवारी तक, वो आके हमसे मिले, बिल्कुल हम उनका कार्ड बनवाएंगे। अगर वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो बिल्कुल हम उनका कार्ड बनवाएंगे। वो ऐसा हो सकता है कि वो जो है उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से उनका गरीबी रेखा का कार्ड बने। तो चुनाव का दृष्टिकोण आप लोगों का क्या होगा इस बार का? हर तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, नगर का विकास, व्यक्ति का विकास, और समाज के अंतिम व्यक्ति जिस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए उस तक वो योजना पहुंच जाए। ये हमारा कार्य है। हम यही चाहते हैं कि अगर इस बार फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस नगर पालिका परिषद पसान में बैठेगा तो वो नगर का विकास करेगा, हर व्यक्ति का साथ में लेकर चलेगा। यही एक सबसे बड़ी समस्या जिस पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप भी प्रयास करें, हम तो कर ही रहे हैं। नल जल योजना के तहत जो आपको पता कि बहुत बड़ी योजना इस पसान क्षेत्र के लिए हुई, लेकिन पता नहीं उसकी निर्माण कार्य में अविलंब क्यों होता जा रहा है सिद्धार्थ जी? ये मुझे याद है कि ये नल जल योजना जो है, जब मैं लास्ट टाइम पे पार्षद था और जल कार्य का सभापति भी था, तो उस समय पे भी ये योजना थी। उसके पहले जो श्रीमती सुमन राजू गुप्ता थी नगर पालिका अध्यक्ष, उसके पहले जो श्रीमती अमीना बेगम थी, उस समय से नल जल योजना का जो योजना है उसका कार्य चल रहा है। वो योजना बढ़ रही है आगे, फिर कोई नई कंपनी आ रही है, थर्ड पार्टी कोई और आ रहा है, हुडको से कभी उसका लोन होता है, तो कभी दूसरी कोई कंपनी आ जाती है उससे लोन होता है, फिर वो कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर बताया जाता है कि नहीं ये 18 करोड़ की योजना नहीं है, या 12 करोड़ की हो गई है, फिर 33 करोड़ की हो गई है, फिर 38 करोड़ की हो गई है। अभी जो वर्तमान में अभी जो मेरी चर्चा हुई है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से और सीएमओ साहब से, जहाँ पे फिल्टर प्लांट बनना है और जहाँ नदी से पानी आना है, उसके बीच में वन विभाग की भूमि है। और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो वन विभाग को लेकर आ रही है। अगर वन विभाग हमको अनुमति दे दे, ये ऐसा सीएमओ साहब का कहना है कि अगर वन विभाग हमको अनुमति दे दे, क्योंकि उसमें बहुत मोटे मोटे पाइप लगने हैं और वो बीच जंगल से आने हैं, तो उसकी अनुमति में ही लेकर जो भी पेच फंसा हुआ है वही है बस। वो पेच जिस दिन हट जाएगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं इस पर? हाँ, सरकार किसकी है? आपकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप ही लोग ऐसा कहते हैं और जनता भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों की सरकार है, जिसने आज तक का रिकॉर्ड जो है, इतिहास जो है उसने बदला। और 70 साल और इस 7 साल तो 65 उधर के और 7 ये, इसमें से 8वां साल आज हो रहा है। इन 8 सालों में जो है तो सड़क से सड़क जोड़ने का कार्य भी कर दिया गया। नल जल योजना के भी काफ़ी सारे काम हुए, ग्राम पंचायतों में भी हमने देखा।
ग्राम पंचायतों में जो नल जल योजना का कार्य हमने देखा कि ऐसा कि टंकियां बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा ऐसा ही यहाँ का भी है। तीसरा जो आपने कहा ना कि वो वन भूमि, तो सिद्धार्थ जी सरकार भी आपकी है, वन मंत्री भी आपके हैं, तो इस छोटे से मसले में क्योंकि देखिए ये किसी के घर का काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी जो मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैंने ये जो सवाल था ये आज से 3 महीने पहले पूछा था सीएमओ साहब से। अभी की स्थिति परिस्थिति क्या है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये समस्या तो ज़रूर थी, जो वन भूमि की समस्या थी वो थी। सरकार हमारी है, सब कुछ अलग है, सब कुछ हम मान रहे हैं कि केंद्र से लेकर नगर पालिका तक में हमारी सरकार है, सब कुछ है और हम विकास के कार्य कर भी रहे हैं। लेकिन जब जंगल की बात आती है, वन की बात आती है, तो वहाँ पे जो है एक अलग ही कानून काम करता है। योजना की जो बात है, नल जल योजना को लेकर के तो मुझे लगता है संभवतः हर तरह का जो प्रयास चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे है, क्या उसके लिए क्या पहल करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि काफ़ी वर्षों से चल रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि आज 4 पंचवर्षीय से बस ये नल जल योजना ही चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं, कोशिश वो ज़रूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा उनका जितने भी कार्य का रोड मैप तैयार है, सब कुछ तैयार है, जितना भी डायग्राम है सब कुछ तैयार है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात में सत्य है। इस बार का जो कार्य था, जो पार्टी है वो भी आ गई, जहाँ से वो फाइनेंस होना था वो भी हो गया। सिर्फ एक लेटर की ज़रूरत है, एनओसी, जंगल से जो ज़मीन से जो पाइप आएगा, वहाँ पे स्टॉप डैम भी बनने का केवई में इस जो जगह है वो देख लिया गया है। फिल्टर प्लांट कहाँ बनना है वो भी जगह देख लिया गया है। बस एक थोड़ा सा उसका है, और मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैं उसका भी एनओसी आ चुका होगा। अभी तक मैंने उसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं की है, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो मैं कल सोमवार है, कल जाकर मैं उसकी जानकारी ले लूँगा। क्या सवाल जब क्षेत्र की जनता से जुड़ा हो तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है तो कहीं ना कहीं प्रयास करता है। एज ए मीडिया में मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, सवाल करने चाहिए किसी न किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे सवाल खड़े किए कि आप जो है तो जब भी देखो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो है तो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। फिर वहीं पर अगर जब उनके सामने की बात होती है तब लोग क्या कहते हैं, सरकार हमारी थोड़ी ना है, विपक्ष वालों से सवाल पूछा जाता है तो भाई हम सवाल तो आप ही लोगों से करेंगे। ये हम नहीं कहते, ये विपक्ष के नेता कहते हैं। तो सरकार जिसकी सत्ता, जिसके सवाल भी उसी से। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और आज की इस खास चर्चा को जो है तो यहीं पर विराम देते हैं, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। और अगली कड़ी में मुलाकात हमारी जब होगी तो ज़िले की समस्याओं को लेकर के होगी, क्योंकि ज़िले, ये जो हमारा अनूपपुर ज़िला है, इस अनूपपुर ज़िले में जो है तो कई सारी ग्राम पंचायतें भी हैं और कई ब्लॉक भी हैं। तो उसके आधार पर जो है स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था और इसी नल जल योजना पर भी जो है तो चर्चा, क्योंकि हमारे देश की अगर कोई सबसे बड़ी योजना है तो आज 2 ही योजनाओं का नाम जो है तो गिना जाता है, जिसमें सबसे पहला तो ये आवास योजना है और दूसरा नल जल योजना, जो कि आज हर गांव तक तो पहुंच चुकी है। बस कहीं ना कहीं पर कुछ कमियां हैं और वो कमियां भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द दूर हो सकती हैं। और रही बात पसान क्षेत्र की, तो आपने सुना कि सिद्धार्थ जी ने क्या कहा कि नल जल योजना को लेकर के टूक बात की, किन कारणों से जो है तो अभी तक कार्य रुका हुआ है। क्योंकि कि बहकावे में या भ्रम में हमें नहीं आना है, हमें स्वयं की बुद्धि विवेक का जो है तो इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर। चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नई चर्चा के साथ, एक नए मुद्दे।